आज का जो टॉपिक है, आज 2-3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करनी है, जिसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग को लेके रहता है, कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग, किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, कौन-सा कॉलेज अच्छा है। तो उसके बारे में मैं यहाँ आपसे बात करूँगा कि क्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग का महत्व है? एनआईआरएफ रैंकिंग के ऊपर में बहुत सारे सवाल हैं, वो बहुत सारे सवालों के घेरे में है एनआईआरएफ रैंकिंग। तो एनआईआरएफ रैंकिंग कितना इम्पोर्टेंट है? तो एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे। अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो वर्ल्ड का एक रिस्पेक्टेड रैंकिंग सिस्टम है, उसके द्वारा भी जो रैंकिंग दिया गया है भारत के कॉलेजेस का सब्जेक्ट वाइज़, ये मार्च को पब्लिश हुआ है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्यूएस रैंकिंग में भारत के कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियरिंग में रैंक किए गए हैं। उसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे, कंपैरिज़न को समझेंगे, प्लेसमेंट को भी समझेंगे कि प्लेसमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग में और रैंकिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अपने एडमिशन को, आरओआई कितना मायने रखता है कि आप कितनी फीस भर रहे हैं और जो आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, वो कैसा मिल रहा है। तो इन ओवरऑल चीज़ों के आधार पे आप एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ जो है ना इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अपने ओपिनियन भी बताऊँगा, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए काउंसलिंग को और क्या आपको देखना चाहिए, किस तरह से आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, ख़ास करके क्योंकि वहाँ पर फीस भी महँगी है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए कैसे आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुँच सकते यही इस सेशन में आज डिस्कशन का पॉइंट है। सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में करेंगे। ऑब्वियसली कमेंट के द्वारा आप अपने सवाल भी पूछ सकते तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन-कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनआईआरएफ रैंकिंग में वो टॉप पे हैं। तो अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पे देखेंगे कॉलेजेस को, तो एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पे हमने यहाँ पर इसको सीक्वेंस में किया है। तो अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप रैंक करें, मैंने यहाँ एनआईआरएफ रैंकिंग को हटा दिया है कि एनआईआरएफ रैंकिंग उनकी 15 है या 35 है या 40 है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कौन सबसे ऊपर है और वो किस तरह से अरेंज्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो वीआईटी वेलोर सबसे हाइली रैंक्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एनआईआरएफ में। उसके बाद एसआरएम है, फिर बिट्स पिलानी है। अगर हम ये टॉप 3 को भी डिस्कस करें, तो टॉप 3 में देखिए ये वेलोर और एसआरएम से अगर क्वालिटी में आप मेरे से बात करेंगे, तो बिट्स पिलानी ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, कि ये 1, 2, 3 पे आपको दिखेगा, आप जो पैकिंग ऑर्डर देखेंगे एनआईआरएफ की रैंकिंग में जाकर, लेकिन ये पैकिंग ऑर्डर जो है एक्चुअली इस तरह का है नहीं, अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो। मैं आपको समझाता हूँ कि जो वीआईटी वेलोर है उसका अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो वो 88 एलपीए था, वो 1 करोड़ और ये सब भी आप बहुत सारे चीज़ों को आप देखते हैं उसमें मार्केटिंग इसमें। लेकिन अगर आप एवरेज पे आते हैं, तो ये एवरेज होके वीआईटी वेलोर में चूँकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये एवरेज होके करीब 7 लाख के आस-पास में इनका प्लेसमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, क्योंकि इतना बड़ा मास में बच्चा जा रहा है, इतने सारे ब्रांचेज़ हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उसपे भी 7 लाख का एवरेज है तो वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है और पढ़ाई का भी सिस्टम है। इन सब चीज़ों में वीआईटी वाला है अच्छा। लेकिन अगर आप फिर अब बिट्स पिलानी का देखेंगे, तो बिट्स पिलानी में इंटेक कम है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एवरेज पैकेज वो करीब 30 का है। तो बिट्स पिलानी नो डाउट वो वीआईटी वेलोर से कहीं बेहतर है। तो आपको जो है एवरेज प्लेसमेंट देखना चाहिए, मीडियन प्लेसमेंट देखना चाहिए, ये आपको एक थोड़ा बेहतर आइडिया देगा किसी कॉलेज को जज करने में और एनआईआरएफ देखिए, एनआईआरएफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैल्यू करता है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई ऐसे कॉलेज हैं भारत में, जो बहुत अच्छे पढ़ाई में और ये सब में काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन उनका 400-500 एकड़ का कैंपस नहीं है। तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में कई जो पुराने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या आज के डेट में भी जो इधर पिछले 20-25 साल में भी आए हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसका बहुत बड़ा कैंपस उन्होंने बना रखा है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हाइली स्कोर कर जाती हैं। तो ये मैंने आपको जैसे टॉप 3 के बारे में बोला था इसी तरीके से
आपको अमृता है, जो चौथे नंबर पे है। सोहा है, जो आईटीआर कॉलेज था भुवनेश्वर में, वो है जो 5वें नंबर पे है। थापर है, जो छठे नंबर पे है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे, तो बिट्स पिलानी के बाद थापर है, जो रैंकिंग में ऊपर है। फिर आता है एमईटी नोएडा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके बाद है ये केएलई, ये कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है। ये आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में जो ये यूनिवर्सिटी है, ये अभी थोड़ा दूसरे कारणों से भी न्यूज में है। वो है कि इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन के लिए जो ऑफिसर्स हैं, उनको इन्होंने ब्राइब वगैरह देने में इनका नाम आया है। इसके बारे में भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कई न्यूज़पेपर में। तो ये जो है एनआईआरएफ रैंकिंग को, एक्रेडिटेशन को, अभी आप कई यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, ऑल ऑफ ए सडन सारी यूनिवर्सिटी नैक ए प्लस प्लस, नैक ए प्लस, बहुत फास्ट सबको बहुत अच्छे एक्रेडिटेशन भी मिले। तो आपको जो है इनमें खास करके इन यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जहाँ फीस भी महंगी है, तो आपको आरओआई देखना है कि आप क्या फीस पे कर रहे हैं और किस तरह का आपको एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। ऑब्वियसली अपने आप को भी देखना है कि आपको किस तरह का कंफर्ट चाहिए। अगर आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए, तो आपको खुद सोचना है कि आपको ये सब क्यों चाहिए, और अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आप कितना अपने आप को फीस में एडजस्ट कर सकते हो। ये सब आपको सोचना है। केवल प्योर एकेडमिक्स के आधार पे आपको जाना है, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे जाना है, वहाँ जो कोडिंग कल्चर है उसके आधार पे जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से कितना अच्छा हो सकता है उसके आधार पे जाना है। तो ये सब आपको कई फैक्टर्स को, अपने पैरामीटर्स को लिखना है, और उसके आधार पे इन्हीं कॉलेजेस को, अब दूसरे रैंकिंग सिस्टम को छोड़ के आप अपने अपने पैरामीटर्स तय कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं इतना वैल्यू दूंगा, प्लेसमेंट को इतना दूंगा, हॉस्टल फैसिलिटी को इतना दूंगा, यहाँ पर जो कल्चर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है पढ़ाई की, उसको मैं इतना दूंगा, सिलेबस को इतना दूंगा। अभी कुछ बहुत इनोवेटिव भी कॉलेजेस आ रहे हैं, जो बहुत इनोवेटिव सिलेबस के साथ, सिलेबस आपके लिए कितना मायने रखता है आपको वो देखना है। इस तरह से आपको अपनी प्लानिंग करनी है। मैं आपको ये सारे लिस्ट जो है ये आपको दे दूंगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो। जो हमने, मेरी टीम ने बनाया है कि ये जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, इनका क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस है, ये हमने बनाया हुआ है। तो ये आपको मिलेगा ग्राफिक्स, तो आपसे आपको एक अंदाजा लगाने में सुविधा होगी। इसके बाद देखेंगे तो आपको कलासीलिंगम है, ये तमिलनाडु में एक अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो है। कलिंगा है, कलिंगा भुवनेश्वर में है। शनमुगा है, यूपीएस है देहरादून में। एसएसएन है, ये तमिलनाडु में। एलपीयू है, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। फिर ग्राफिकेरा है देहरादून में। सविता है चेन्नई में। और सविता जो है कई सारे रैंकिंग में बहुत हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आपको साउथ में जाना है, चेन्नई में जाना है, वो आपको देखना है। इसके बाद मणिपाल है, जो मणिपाल का मेन कैंपस है मणिपाल में। फिर मणिपाल का जयपुर वाला कैंपस भी है। सत्यभामा है, ये भी चेन्नई में है। ईएसजी है कोयम्बटूर में, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। एमएस रमैया है बैंगलोर में। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है कोयम्बटूर में, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है इंजीनियरिंग का, अगर आप तमिलनाडु की तरफ देखते हैं तो। फिर वेलटेक है चेन्नई में। विज्ञान है गुंटूर में। सुलिनी है सोलन में। क्राइस्ट है बेंगलुरु में। चितकारा है पंजाब में। जैन है बैंगलोर में। सीवी रमन है उड़ीसा में। एसआर यूनिवर्सिटी है, ये तेलंगाना में है, अच्छा कॉलेज है। आरवी है कर्नाटका में बेंगलुरु में। सिद्धगंगा है तुमकुर में कर्नाटका में। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं, ये अगर आप भारत के एनआईआरएफ रैंकिंग को देखेंगे, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में मेरे से मेरी राय पूछेंगे, तो एक तो मैंने आपको जैसे कहा था कि प्लेसमेंट के मामले में बहुत बढ़िया है बिट्स पिलानी। फिर अगर आप देखेंगे कलिंगा का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। ये भी एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो 10 लाख के ऊपर का एवरेज में कलिंगा है। फिर एक थापर का भी अगर आप देखेंगे तो प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट भी देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर का है। अगर आप देखेंगे मणिपाल का, जो मेन कैंपस है मणिपाल का, उसका भी एवरेज प्लेसमेंट भी है, वो भी 10 लाख से ऊपर का है। तो ये सब जो कुछ कॉलेजेस हैं, इनका एवरेज प्लेसमेंट जिनका 10 लाख से ऊपर का है, आरवी है, इसका भी एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख से ऊपर का है। तो अगर इस तरह के जो कॉलेजेस में अगर आप जा रहे हैं, जिनका
एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख से ऊपर का है, तो अगर आप यहाँ पर 20 लाख रुपए लगा रहे हैं पढ़ाई में और अगर आप उसको रिकवर कर पा रहे हैं 2 साल में, 4 साल में आपने अगर 20 लाख लगाया है और 2 साल में अगर आप 20 लाख रिकवर कर पा रहे हैं, तो अच्छा है, तो आप इस तरह के कॉलेजेस में डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये जो है एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में मैंने आपसे बात की। अब मैंने आपको कहा था कि जो अगर हम ग्लोबल रैंकिंग को भी देखें, तो अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें, तो ग्लोबल रैंकिंग में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ने जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो भारत के कॉलेजेस को रैंक किया है, उसमें आईआईटी दिल्ली है, जो 64 रैंक पे है। लास्ट ईयर ये 63 पे था। आईआईटी बॉम्बे है जो 76 रैंक पे है, लास्ट ईयर वो 64 था। फिर आईआईटी मद्रास है जो 107 रैंक पे है। आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये 110 पे है। आईआईटी कानपुर है, वो 110 पे है। आईआईटी खड़गपुर है, वो भी 110 पे है। वेल्लोर है, वीआईटी वेल्लोर, ये भी है 110 पे। तो अगर आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को भी देखेंगे तो जो प्राइवेट कॉलेज जो सबसे ऊपर रैंकिंग में है वो वीआईटी वेल्लोर है। इसके बाद आईआईटी रुड़की है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, आईआईटी गुवाहाटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर बिट्स पिलानी है। ये बिट्स पिलानी वीआईटी वेल्लोर के बाद है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आता है, ये 300 से 301 से 350 में है। एसआरएम है, ये भी 351 से 400 में। तो यहाँ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में एसआरएम थोड़ा नीचे है और एनआईआरएफ में पिछले साल के रैंकिंग में वो थोड़ा ऊपर। इसके अलावा आईएसआई है, ये बहुत तगड़ा कॉलेज है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। इसके बाद थापर आता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि नॉर्थ में ये बिट्स पिलानी के बाद थापर बहुत हाईली रैंक्ड रहता है। ये 401 से 450 पे है। एमईटी नोएडा है, ये भी 401 से 450 450 सॉरी, एमईटी 451 से 500 में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है, 451 से 500 में है। सिम्बायोसिस है, जो 451 से 500 पे है। आईआईटी इंदौर है, जो 501 से 550 पे है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये 501 से 550 पे है। ट्रिपल आईटी दिल्ली है, जो 551 से 600 पे है। एलपीयू है, ये 551 से 600 पे है। यूपीएस देहरादून है, ये है 551 से 600 में। अमृता है, 601 से 650 पे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, फिर मणिपाल है, 601 से 650 पे है। तो यहाँ पर मणिपाल जो है थोड़ा नीचे है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। फिर चित्कारा है, 601 से 651 से 700 रैंक पे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, 651 से 700 रैंक पे। बीएचयू है, आईआईटी हैदराबाद है, फिर एनआईटी राउरकेला है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, शस्त्रा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्राइवेट में इसको देखेंगे तो ये 701 से 750 पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, आईआईटी बीएचयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, फिर किट है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ये 751 से 850 पे है। इसके बाद है एनआईटी त्रिची, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, शिक्षा और अनुसंधान। तो देखिए शिक्षा और अनुसंधान, कलिंगा, शस्त्रा, चित्कारा, मणिपाल, यूपीएस, एलपीयू, सिम्बासिस, एमईटी, थापर, एसआरएम, बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर, ये सब जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में रैंक। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। अब इन सारी यूनिवर्सिटीज में अब आपको अपने हिसाब से भी सिलेक्शन करना है। जो मैंने आपको पैरामीटर्स कहा है, वो पैरामीटर्स पे आप अपने आप को रखिए कि इन पैरामीटर्स पे आपके लिए कौन-सा पैरामीटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई सरकारी एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी है वर्ल्ड वाइड की, उन्होंने रैंकिंग किया है किसी पैरामीटर के बेसिस पे। अब एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो मेरे लिए सबसे बड़ा पैरामीटर मुझे प्लेसमेंट, मैं उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करूँगा। अगर मुझे लग रहा है मुझे सबसे बढ़िया प्लेसमेंट आरबी में मिल सकता है, तो मैं ऑब्वियसली मेरे जेईई रैंक या कॉमेट के में जो मेरा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मुझे लगता है यहाँ मुझे मिल सकता है और मुझे 10 लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा
और मेरे लिए जो है ये फीस के मामले को भी लेके ये मेरे लिए अफोर्डेबल है। मुझे लगता है कि 8 लाख के मेरे खर्चे में अगर मुझे 10 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो मैं उस तरह से डिसीज़न लूँगा। किसी को है कि नहीं, मुझे एक अच्छी लाइफ़ भी चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे वहाँ फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे कोडिंग कल्चर सीखना है, मुझे अपनी कंपनी खुद का स्टार्टअप बनाना है। तो अगर इस तरह का अगर मेरा माइंडसेट है और अगर मेरे उस तरह का मेरा रैंक और स्कोर भी है बिटसैट में, तो मैं बिट्स पिलानी को चुनूँगा। क्योंकि वहाँ अगर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा भी है, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपोज़र मिल रहा है और मुझे स्टार्टअप में जाना है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, इस तरह का मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मेरे लिए बिट्स पिलानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये खुद देखना है कि आपको क्या चाहिए, तो इसके हिसाब से आप अपने सेल्फ पैरामीटर बनाएँ। उसमें अगर आपको हमारी मदद चाहिए, तो आप हमारे साथ वन टू वन सेशन ले सकते हैं। आपकी नीड और आपके जो स्कोर, आपका बजट, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए क्या डिसीज़न अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो 20-25 कॉलेज हैं भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, ये अच्छे कॉलेज हैं और आपको अपनी सूटेबिलिटी, आपके अपने कम्फ़र्ट, उसके हिसाब से आपको इन कॉलेजेस के बारे में अपना डिसीज़न बनाना चाहिए। अभी डिफरेंट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कई का अभी फेज़ 2 भी पेपर होगा, तो उसके हिसाब से आप देखिए। और कहीं पर भी आप जाएँ, तो आप देखिए कि आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे भी ना चले जाएँ, जहाँ से आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो। जैसे अगर कोई नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है, अगर वो कोयंबटूर, चेन्नई जाता है, तो अगर अपने वो लैंग्वेज को, फूड को, उसको भी ध्यान में रखे। और अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है, अगर वो इधर आ रहा है, एलपीयू में, चितकारा में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वो आपने उस कल्चर को भी ध्यान में रखे कि अगर वो पंजाब में आ रहा है तो उसका एडजस्टमेंट फूड के साथ, कल्चर के साथ वो कितना एडजस्ट कर सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने रैंक, अपने बजट इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। और अब आपके सारे 12th के भी इम्पोर्टेंट पेपर्स हो गए हैं। फेज़ 2 का आपका एग्ज़ाम का भी आपकी सारी प्रिपरेशन चल रही है। तो आपको इसके बाद चाहे तो आप मेरे साथ वन टू वन सेशन लें, हमारी टीम से बात करें और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, उसका लाभ हर बुधवार को मैं यहाँ शाम 5 बजे आपके साथ वेबिनार में मिलता हूँ और आप अपने सवाल तैयार रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, सवाल पूछें। आप जब सवाल पूछेंगे, तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा और साथ ही अ, हमारे साथ आपको हमारी एक्सपर्टीज़ का भी लाभ मिल पाएगा। मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।